फ्रांस या वियना, दोनों जगह बेकसूरों का खून बहाने वाले बगदादी ब्रिगेड के सदस्य थे। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है। यूरोपॉल की रिपोर्ट रिलीज हुई जो ये बताती है कि यूरोप अब पूरी तरह से बगदादी ब्रिगेड का नया गढ़ बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में कट्टरपंथियों का ऐसा गुट तैयार हो चुका है जो बेहद खतरनाक है और यही वजह है कि यूरोप में कुछ महीनों से हमले तेज हुए हैं। क्या कहती है बगदादी के न्यू हेडक्वार्टर का खुलासा करने वाली रिपोर्ट, देखिए। बगदादी ने सालों पहले यूरोप में जो जाल बिछाया था उसमें वहां के युवाओं का फंसने का सिलसिला जारी है। बगदादी ने जो प्लान तैयार किया था, बगदादी ने जो सपना देखा था, वो अब पूरा होने लगा है। यूरोप में वैसे ही हमले हो रहे हैं जैसा अल बगदादी चाहता था। यूरोप वैसी ही दहशत से गुजर रहा है जैसी आईएसआईएस की नापाक ख्वाहिश थी। बगदादी ने नफरत और कट्टरपंथ का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार होने लगी है। 20 से 22 साल के लड़के अब बगदादी के गुमराह करने वाली साजिश के शिकार हो रहे हैं और यूरोप टहलने लगा है। यूरोपोल ने कुछ दिनों से यूरोपीय देशों में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के ट्रेंड पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे 20 से 22 साल के लड़के आईएसआईएस के चंगुल में फंस रहे हैं और यूरोप में बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं। यूरोप में कुल 13 देशों में बीते साल 119 आतंकी हमलों की कोशिश हुई। आईएसआईएस का समर्थन करने वाले कुल 1004 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पिछले साल 10 और इस साल 16 लोगों की मौत आतंकी हमले में हुई है। वियना का एक हमलावर भी महज 20 साल का था। ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ था, लेकिन उसके दिल में वो जहर भर गया था जिसे बगदादी ने धर्म के नाम पर यूरोप के युवाओं में भरने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर सीरिया जाकर आईएसआईएस में शामिल होना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया और उसे सजा हुई। सजा मिलने के बावजूद उसके जहन में भरा जहर नहीं निकला। फ्रांस में बीते दिनों ऐसा ही हमला देखने को मिला। फ्रांस के दक्षिणी शहर ट्रेब्स में एक बंदूकधारी ने सुपरमार्केट में कुछ लोगों को बंधक बना लिया और 2 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया हमला करने वाले शख्स ने खुद के आईएस से जुड़े होने की बात कबूल की थी। फ्रांस के नीस और वियना हमलों से ये जाहिर हो रहा है कि यूरोप में आईएसआईएस की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं और वो बगदादी एंड कंपनी का नया हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। यूरोप पर हमले के लिए आईएसआईएस को ना तो आतंकियों की घुसपैठ करानी पड़ी और ना ही बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम देना पड़ा। सभी हमले आईएसआईएस के उस जिहादी जहर का अंजाम है जिसे ये आतंकी संगठन नौजवानों तक पहुंचा रहा है। हमलावर सिर्फ उस कट्टरता की आग से प्रभावित हुए जिसे बगदादी ने यूरोप और अमेरिका को दहलाने के लिए लगाई थी। आईएसआईएस के निशाने पर अब यूरोप में बस चुके वो परिवार हैं जिनके घर में युवा लड़के हैं। आईएस के उकसावे की वजह से ही सालों से यूरोप में रह रहे लड़के अब अपने ही देश के लोगों को अपना दुश्मन मान रहे हैं। बगदादी का आतंकी संगठन किस तरह युवाओं का माइंड वॉश करने में कामयाब रहा है, इसका अंदाजा फ्रांस के नीस में हुए हमले से लग जाता है। जहां हमलावर के हाथ में चाकू था और वो लोगों का सिर कलम कर रहा था। बगैर किसी आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लिए अगर कोई लड़का इतना बर्बर हो सकता है तो ये कट्टरता का ही जहर है जिसे आईएस मुस्लिम युवाओं के जहन में सालों से भर रहा है। वियना के आतंकवादी के हाथ में राइफल थी, पिस्टल थी, हथियार भले ही बदल गए थे, लेकिन वियना में भी हमलावर खास समुदाय के लोगों पर गोलियां चला रहा था। नारा भी वही था और कट्टरपंथ वाली सोच भी वही थी। यूरोप अगर आज ऐसी आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहा है तो उसकी वजह उसकी उदारता है। सीरिया युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया यूरोप के उन देशों में शामिल था जिसने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों को जगह दी थी, उनकी देखभाल की थी। ऑस्ट्रिया ने जिन लोगों की जिंदगी बचाई, जिन्हें रहने की जगह मुहैया कराई, उन्हीं में से कुछ लोग आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।